Hello, my amazing friends. Today I am going to talk about work ethics. Work ethics, which is a very important topic, and everyone, either the people are working or they do have their business, or all those persons who wanted to achieve their dream in their life, they have to follow work ethics. वर्क एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? लाइफ में एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो आई एम 100% श्योर दैट बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट वर्क एथिक्स इज़ इन योर लाइफ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल सेमिनार में या कहीं पे भी जाती हूँ, जिधर ग्रुप रहता है, मैं उनके साथ ये मेरा एग्जांपल हमेशा शेयर करती हूँ। रतन टाटा, रतन टाटा को तो कौन नहीं जानता। ही इज़ द लेजेंडरी पर्सन्स एंड ही इज़ द पर्सन्स जो पूरे, हम अगर इंडिया में अगर आप 10 लोगों को पूछते हो कि आपके बिजनेस आइकॉन कौन है, या किसको आप आइकॉन मानते हो, या किसको आप आइडल मान के आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो आई एम 100% श्योर कि 10 में से 8 लोग का एक ही आंसर होगा कि ही बिलीव इन रतन टाटा। सो रतन टाटा इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स इन फॉर मी एंड ऑल ऑफ द पर्सन्स इन इंडिया। रतन टाटा का एग्जांपल इसलिए आपको देना चाहती हूँ क्योंकि रतन टाटा एक बिजनेस आइकॉन, एक आइडल माने जाते हैं, और उनके वर्क एथिक्स को लेके नॉट ओनली इन एनी ऑफ द सिटी, नॉट ओनली इन इंडिया, बट पूरे वर्ल्ड में उनके वर्क एथिक्स को लेके रिस्पेक्ट है। और एक ऐसा रिस्पेक्ट कि फॉर एग्जांपल्स टाटा, इट मीन्स टाटा हैज़ बीन नाउ बिकम्स अ सिनोनिम्स ऑफ द रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। सो टाटा मीन्स ट्रस्ट. Everybody is telling, and that trust doesn't come overnight. That trust is required to be built. It's very easy to cheat any person. It's very easy to get a small or short term gain from any of the persons, but to create a trust, it requires an efforts of for decades, and it is true, and that is why Tata Trust is serving to Indian nation since last more than 100 years, and we are respecting Tata because since last so many years Tata becomes now the trust and the synonyms of the quality, and that is why we respect Tata a lot. So टाटा का ही एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। रतन टाटा, कौन नहीं जानता है रतन टाटा को। एक बार ऐसा हुआ कि रतन टाटा को इमरजेंसी में अपना हेलीकॉप्टर कहीं पे भी लैंड करना पड़ा। इमरजेंसी में वो हेलीकॉप्टर लैंड करते हो। टाटा, रतन टाटा इज़ अ वेरी दैट काइंड ऑफ द पर्सन्स वो जो अपनी लाइफ का 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं चाहते। सो उन्होंने अपने पायलट को और अपने साथीदार को ऐसा बोला कि अपने आसपास, इधर आसपास कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है या कोई भी अपना टाटा का यूनिट है, चलो हम उधर जाते हैं और उसकी विज़िट करते हैं। तो उसके वो जो साथीदार थे उन्होंने बोला कि अच्छा है, एंड दिस इज़ द फैक्ट हैपन इन टाटाज लाइफ। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक प्रोडक्शन का एक यूनिट इधर नज़दीक में ही है, हम ऐसा है कि हमारे पास अच्छा टाइम मिला है, जब तक ये हेलीकॉप्टर ये जब सब क्लियर नहीं हो जाता हम चलो उधर जाते हैं। रतन टाटा एंड दैट पीपल दे वेंट ओवर दैट प्लान, उधर गए और उन्होंने बोला कि आई एम रतन टाटा एंड आई जस्ट वांटेड टू विजिट द प्लान। वो जो गार्ड था उन्होंने पूछा कि सर आपके पास कोई पास है या आपके पास कोई आईडी कार्ड है? तो रतन टाटा ने बोला नहीं, मेरे पास कोई पास नहीं है या आईडी कार्ड नहीं। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो लेमैन था, उसको इतना इंग्लिश भी नहीं आता था, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, तो मैं आपको जाने नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि जो भी बंदे के पास आईडी कार्ड हो या जो बंदे के पास अपना वो आइडेंटिटी प्रूफ हो, जो अंदर जाने के लिए उसके पास कुछ गेट पास ऐसा होता है, उसको ही अंदर अलाउड है जाने के लिए, बाकी किसी को मैं नहीं जाने दूँगा। Then the person who is just standing over the Ratan Tata is telling that, hey man, you don't know who he is. He is Ratan Tata. He is the chairman of this Tata group. और ये उसका ही पूरा टाटा का ग्रुप है, ये हमारे मालिक है, आप उसको अंदर जाने दो।
तो वो सिक्योरिटी गार्ड को तो कुछ पता इतना नहीं था। वो बोला कि सर आप कोई भी हो, मुझे ऐसा बोला गया है कि जिसके पास अपना आईडी कार्ड है या जिसके पास परमिशन है मैं उसको ही जाने दूंगा। सो सर मैं सॉरी आपको नहीं जाने दूंगा, आप कृपया करके वापस चले जाइए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप अपने मैनेजर के साथ बात करो और पूछो। उन्होंने बोला कि नहीं मैं मैनेजर के साथ भी बात नहीं करूँगा। वो बिल्कुल हट गया अपनी लाइन पे कि मुझे जो बोला गया है वही चीज़ मैं करूँगा और मैं उसको अंदर नहीं जाने दूँगा। पता नहीं क्यों थोड़ी देर के बाद अंदर मैनेजर को पता चला कि दैट रतन टाटा हैज़ अराइव्ड टू अवर प्लांट ड्यू टू सम lack of helicopter defect and all, and he that security persons is not allowing him to enter to that plant. वो मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया, सिक्योरिटी गार्ड पे चिल्लाया कि ये सब तू क्या कर रहा है, तेरे को किसने मना किया है ये बंदे को अंदर आने के लिए। ही इज़ रतन टाटा, ये हमारे मालिक है, वही तो पूरा टाटा ग्रुप चलाते, अब क्यों अंदर आने नहीं दिया, अभी तेरी जॉब तो गई। ऐसा बोल के वो मैनेजर उसके ऊपर चिल्लाया और फिर उसके बाद रतन टाटा को ही जस्ट अलाउड एंड जस्ट इन्वाइट हिम टू कम इनसाइड द प्लांट। रतन टाटा अंदर प्लांट में गए। थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि अगर मैनेजर जो कभी आते नहीं या फ़ोन भी नहीं करते, वो रूबरू आए, इधर दौड़ के आए और बोला कि नहीं ये बंदे को आप नहीं जानते ये कौन है, तो बिल्कुल ये बंदा कुछ तो होगा। उसको वो नहीं पता था कि रतन टाटा क्या है, कुछ भी नहीं पता था, पर उसने वो किया कि जो उसको बोला गया था। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट में वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड को लगा अभी तो मेरी जॉब गई, अभी समझो अपना बिस्तर पोटला सब रेडी करने का टाइम आ गया है। नाउ आई एम 100% श्योर आई विल 100% गेट फायर्ड एंड आई विल नॉट बी कंटिन्यू विथ दिस जॉब। वो मेंटली रेडी होके ही गया कि अभी मेरी जॉब गई। जब वो एंटर किया तब पूरा ऑडिटोरियम उसका वेट कर रहा था। उसने बोला, मन में सोचा कि चलो मेरी जॉब तो गई, बट उसके साथ इतने सारे लोगों के सामने मुझे निकाला जाएगा तो मेरी इज्जत भी गई। और किसी भी बंदे को आप समझते हो तो सबको अपनी इज्जत तो प्यारी होती ही है। तो उसने सोचा कि अभी मेरी जॉब भी गई और मेरी इज्जत भी गई। थोड़ी देर बाद वो जब आया तो सब ने उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसकी जॉब जाए, बट उससे विपरीत हुआ। सब लोगों ने उससे तालियों से उसका स्वागत किया, उसको सराहना, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। और एट दैट टाइम व्हेन रतन टाटा इज गिवन अ फ्यू टाइम्स टू स्पीक, उसने बोला, रतन टाटा ने बोला कि सी दैट पर्सन इज़ वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड। उसको ये बोला गया है कि आपको जिसके पास पास हो या जिसके पास परमिशन हो उन बंदे को ही अंदर एंटर होने के लिए देना, मीन्स परमिशन से, बाकी का कोई लोग नहीं आना है, बाकी का कोई लोग अंदर नहीं आ सकता है। अगर ऐसा बोला गया है और वो सिक्योरिटी गार्ड ने भले ही कंपनी के मालिक हो, भले ही ऑनर हो, मुझे खुद रतन टाटा को भी नहीं आने दिया, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ वर्किंग ऑन 100% वर्क एथिक्स। वो अपनी खुद की दैट इज़ कॉल्ड ए ऑनरशिप मेंटालिटी, वो अपनी जगह पे जिधर भी काम कर रहा है वो जगह का वो मालिक है और वो ऑनरशिप मेंटालिटी है। और नॉट ओनली दैट पर्सन्स इज़ बीन अप्रिसिएटेड, दैट पर्सन्स हैज़ बीन रिवॉर्डेड विथ स्पेशल अवार्ड, उसके लिए अनाउंस किया गया। सब ने उसकी सराहना की और एक एग्जाम्पल सेट किया कि वर्क एथिक्स जैसी क्या चीज़ है। सो नाउ जस्ट थिंक ऑफ यू, आप उनकी जगह पे होते, रतन टाटा की जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या आप उसको फायर नहीं कर देते? क्या आप उसको जॉब से नहीं निकाल देते? और सेकंड, आपको यही भी थिंक करना है कि आप कोई भी जॉब में हो, आप कोई भी पोजीशन में हो सकता है कि आप क्लार्क में हो या बड़े कोई भी टॉप ऑफिसर के रूप में हो, क्या आप अपना काम, आपको जो किया गया है, आपको जो अलॉट किया गया है, वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं? दैट इज़ कॉल्ड अ वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स है क्या? वर्क एथिक्स मीन्स
you are 100% डेडिकेट टू योर जॉब। अगर आप कोई जॉब करते हो या अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो आपकी ड्यूटी है कि वो जो जॉब, वो जो पोजीशंस आप जिस जगह पे हो उसको 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, अपनी पूरी ताकत लगा के एक ऑनर मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ना है। और अगर वो नहीं कर रहे हो देन अगेन वन क्वेश्चन मार्क्स इन योर वर्क। इट मीन्स you are compromising with your work ethics, and those persons who is compromising with their work ethics, believe me friends, it will not work nowadays in this competitive era. No company, no persons will believe you or have a faith on you if you are not working with your work ethics. So stay connected to your work ethics, see what thing you are responsible for, gratefully do it, happily do it। प्यार से भी करना है और नहीं प्यार से भी करना है, कुछ भी करके हमको अपना घर चलाने के लिए अपना काम तो करना ही है। आप कोई भी पोजीशन पे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, बट अगर वर्क एथिक्स के साथ करोगे तो आपको खुद को, अपने आप को फ़ायदा होगा। वर्क एथिक्स के फ़ायदे क्या है, वर्क एथिक्स का बेनिफिट क्या है? इफ़ यू आर वर्किंग विथ योर ऑनर मेंटेलिटी, रात को जब आप सोएंगे पूरे दिन का एनालाइज करेंगे मॉर्निंग से लेके रात तक, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और फ्रेंड्स, जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ नथिंग, उससे ज़्यादा बड़ी गिफ्ट हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। when you are getting a job satisfaction that provides you efficiency, that provides you peace of mind, that provides you happiness, that provides you one more reason to live your life happily. So work ethic and job satisfaction both are connected, interconnected. If you work with your wholeheartedly, if you work with your 100% efficiency, if you work with your one extra efforts, then you will get job satisfaction, and that is itself is called work ethics. So my just request to everyone, those people who are stay connected with me, those who are stay connected with this SK Media Tech team, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आपको भी स्टडी भी उतनी शिद्दत से करना पड़ेगा जितनी शिद्दत से आप अपनी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज़ स्टूडेंट्स वर्क एथिक्स, दैट उनको स्टडी के लिए असाइन किया गया है अपना जॉब, तो स्टडी में कंप्लीट अपना कंसंट्रेशन डालिए। कोई भी पोजीशन हो, कोई मैटर नहीं करता है। अब अगर आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कहीं पे भी हो आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और रिस्पेक्ट से भी हमको अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में जीने का मज़ा आएगा, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम्स, एंड मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप कोई भी पोजीशन में हो, आप कहीं पे भी काम करते हो, 100% वर्क एथिक्स के साथ करिए। अगर करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो आज से, अभी से, इसी वक्त से जस्ट थिंक कि आप अपने 100% वर्क एथिक के साथ कैसे काम करें। और नेक्स्ट सुबह जब आप वर्क के लिए जाते हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कहीं पे भी जाते हो तो एक स्माइल के साथ जाएंगे, 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा गेन करेंगे, और वही चीज़ हमको चाहिए। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब अवर चैनल, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर channel. SK Media Tech team is always working on spreading a positivity to the world, and we are just helping you out, providing you good informations, providing you a good informations by webinar. Every Sunday we are doing a webinar from 5 to 6. So stay connected with our SK Media Tech channels, and yes, if any of the topic you wanted that we make a video and put it in our SK Media Tech channels, I just request to kindly write in the comment box so that we prepare a video for you, and that will help you out. Thank you so much. Good night. Jai Hind.